हेलो, कैसे हो आप सब? बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग पे। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव टासना से हूं। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दुकान से। मैंने दुकान भी खोल दी है, तो मैं आ गई हूँ इधर। आज तो हम धूप बत्ती वगैरह कुछ नहीं करते, जो भी भगवान के पूजा वगैरह करते हैं आज के वो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये श्राद्ध चल रहे हैं। ये सिर्फ पितरों के ही होते हैं। तो पितरों की जहाँ फोटो लगाते हैं तो उधर ही उनकी पूजा करते हैं, और देवी देवताओं की कोई पूजा नहीं करते हैं 16 दिन तक। 16 दिन तक सिर्फ हम पितरों की ही पूजा करेंगे। आज है मेरे पति जी का बर्थडे, तो मेरी तरफ से मेरे पति देव को हैप्पी बर्थडे। वो भी आ रहे हैं, वो ऊपर है तो आज वो घर में ही है। वो ऊपर है तो मैं आ गई हूँ इधर दुकान पे। मैंने दुकान खोल दी है। आजकल वही दुकान पे रहते हैं, क्योंकि वो घर में है। जब वो घर में होते हैं तो वही ज़्यादातर दुकान पे रहते हैं। मैं बहुत कम ही आती हूँ, लेकिन जब वो ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर तो ये दुकान तो मुझे ही संभालनी पड़ती है। मैं दुकान भी चलाती हूँ और अपना घर का काम भी। तो आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट पढ़ना। और जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं हर दिन देखती हूँ कि आज मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए, किस किस ने मुझे कमेंट किया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने में। तो जो मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी किया करो। आज का मौसम भी अच्छा नहीं है। सुबह अच्छी धूप थी, फिर उसके बाद बारिश लग गई और अभी फिर से धूप निकल गई है। और आज ना हमारी रोड फिर से बंद हो गई, क्योंकि हमारे घर के पास में ही मोड़ पे बहुत सारे पेड़ गिर गए। 4-5 पेड़ तो उधर गिर गए, रोड फिर से बंद हो गई। थोड़ा टाइम लगेगा रोड खुलने में, लेकिन खुल जाएगी। लेकिन रोड का बुरा हाल हो रहा है, जगह जगह पे रोड ख़राब हो रही है। पता नहीं भगवान ने भी क्या सोचा है, क्या होगा दुनिया का। अगर रोड नहीं खुलेगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। हमारी तो चलो ये रोड तो खुल जाती है, लेकिन जो नेशनल हाईवे है वो तो खुलनी बहुत मुश्किल ही है। चलो भगवान से सभी लोग दुआ करें कि हमारे जो पाप हैं हमें उसकी सज़ा मिल गई है, दुनिया सुधर जाए और भगवान हमें माफ़ कर दे। और इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा सज़ा मिल गई इस साल, तो बहुत ज़्यादा सज़ा मिल गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। अब सभी लोग भगवान से दुआ करें कि हमें माफ़ कर दे अब। बंद है बंद है बंद ओ सिंधु बंद है बा बंद मुझे बार बार दुकान पे आना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि आज मेरे पति घर में नहीं है। वो गए हैं वाला मार्केट, क्योंकि कुछ दुकान का सामान ख़त्म हो गया है। कुछ दुकान का सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेने के लिए गए हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर दुकान में सामान नहीं होगा तो फिर हमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए वो गए हैं सामान लाने के लिए। कोई आया था दुकान पे, मैंने उनको सामान दे दिया, तो अब मैं फिर से चलती हूँ ऊपर। आज मैं कोई ऐसे काम है तो डेली कुछ ना कुछ काम करती हूँ जिसकी मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। मैंने बच्चों को बुलाया है, तो मैं आज बच्चों को खाना खिलाऊँगी। क्योंकि हमने लाइफ में बहुत दुख देखे, जब से मुझे तो लगता है जब से मैं पैदा हुई हूँ, मतलब थोड़ी मुझे समझ आई है, तब से मैंने दुख ही देखा। क्योंकि पहले मेरी मम्मा को किसी की वजह से दुख था, तो वो जब हमारे सामने रोते थे तो उस टाइम हमें बहुत दुख होता था। तो पहले वो थे, फिर मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद भी मैंने बहुत सारे दुख देखे। क्योंकि लड़कियों की लाइफ तो ऐसे ही होती है, दुख में कोई कोई किस्मत वाली होती है जिनको अच्छा ससुराल मिलता है, नहीं तो लड़कियों की किस्मत तो ख़राब ही होती है। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों का सामना किया। बहुत सारे दुख आए चले गए और आज आ भी रहे हैं। तो चलो मैं हर किसी दुख का सामना कर रही हूँ। तो
दुख सुख तो चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने जैसी किस्मत लिखी है वैसे तो होकर ही रहेगा। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। जो भगवान ने लिखा है वही होकर रहेगा। क्योंकि पहले मेरे बेटे की डेथ हुई तो मैं उसी के लिए रोती थी कि मेरा बेटा नहीं रहा, मैं कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी। लेकिन वो दुख भी मैं बर्दाश्त कर लिया मैंने। फिर मेरे मामा नहीं रहे, फिर मेरे पापा नहीं रहे। लेकिन एक पापा की एक बात थी, जब तक मेरे पापा थे ना मुझे बहुत हिम्मत थी। मेरे पापा नहीं थे, वो मेरी एक ताकत थी, मेरे जीने का एक सहारा था। ऐसे लगता था कि मतलब जब पापा ज़िंदा होते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हमारे सर पे छत है। लेकिन जब पापा नहीं रहते ना ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर छत ही नहीं है, हम छत के बगैर ही हैं। ऐसा कि कमर टूट गई मेरी, तो ऐसे लगती है कि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, मुझे उस टाइम लगा था कि मेरी कमर टूट गई, मेरे घर की छत नहीं रही, आती नहीं है। क्योंकि बाप का मरना बहुत दुख वाली बात है। तो चलो क्या करना भाई, मरना तो है एक न एक दिन। ये दुख भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और भी आगे लाइफ में जो भी दुख हो रहे हैं उनका सामना भी कर रही हूँ। क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारना, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइफ में दुख सुख तो चलते रहते हैं, अगर जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। तो कभी हिम्मत नहीं हारना। आप मेरे बच्चे हो, डैडी ने मुझे जो भी बोला है ना कि आप मेरे बच्चे हो, कभी हिम्मत नहीं हारना। तो बस मुझे वही बात याद आती है जब भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं डैडी की वो बातें याद करती हूँ, और फिर मुझे हिम्मत आती है कि नहीं, हमें डैडी की वो बातें याद रखनी है। और फिर मैं हिम्मत करके फिर मैं उस दुख का सामना करने लग जाती हूँ। कोई बात नहीं, भगवान ने पैदा किया, दुख लिखा है तो उसका सामना तो करना ही है। मैं आ गई हूँ दुकान के बाहर में, तो ये देखो फिर से इतने सारे बादल हो गए, बारिश रुक गई थी, मुझे लगता है फिर से बारिश आएगी। बस यही हो रहा है, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश पड़ती है। तो अभी फिर से बारिश पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल हो गए, पूरी धुंध धुंध हो रही है। ये वाले फूल मैंने कुछ दिन पहले ही तोड़े थे, और आज देखो फिर से कितने सारे हो गए। इनको मैंने चुनना है, लेकिन अभी नहीं, इनमें बड़ा पानी है। ये देखो बारिश से पूरे ये गीले गीले हो गए, और ये सड़ भी जाते हैं। वो जो मैंने माला बनाई थी उसके फूल ना सड़ रहे हैं, क्योंकि पानी से। मैं ये देखो कितना पानी है, बहुत पानी भर जाता है इसमें। तो आज नहीं मैं इनको तोड़ूँगी, धूप निकलेगी तो तब मैं इनको तोड़ूँगी। ये देख लो कितना पानी है, इनमें टूट भी गया। अभी गए थे हम पानी लाने के लिए, तो जो हमारे रोड टूट गई थी उधर, पेड़ गिरे थे रोड में, रोड बंद हो गई थी। तो वो पेड़ भी हटा दिए, उधर से रोड साफ़ हो गया। अब गाड़ियाँ चल रही हैं उधर से। दिन भर आज गाड़ियाँ नहीं चली, लेकिन वहाँ मशीन लगी थी और लोगों ने भी पेड़ काट दिए, इधर उधर वो लकड़ी कर दी, तो साफ़ कर दिया उधर से। तो अब रोड हमारी, अब जो हमारी रोड है वो खुल गई है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।